सहारा इंडिया न्यूज। इंतजार की घड़ी हुई समाप्त, भुगतान की प्रक्रिया शुरू, सभी को पैसा मिलना हुआ शुरू। इसे मौलिक इंजीनियरिंग वर्क्स ने प्रकाशित किया है। सहारा इंडिया न्यूज। सहारा इंडिया न्यूज। इंतजार की घड़ी हुई समाप्त, भुगतान की प्रक्रिया शुरू, सभी को पैसा मिलना हुआ शुरू। सहारा इंडिया परिवार से जुड़ी करोड़ों निवेशकों के लिए आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकारी निगरानी में चल रही प्रक्रिया के तहत अब निवेशकों को धीरे धीरे उनका अटका हुआ पैसा लौटाया जा रहा है। यह वह क्षण है जिसने लाखों घरों में फिर से उम्मीद और राहत की किरण जगा दी है। सहारा इंडिया समूह ने वर्षों पहले बीमा, आवास, रियल एस्टेट और फाइनेंस के क्षेत्र में आम लोगों से छोटे छोटे निवेश लेकर अपने कारोबार का विस्तार किया था। परंतु प्रशासनिक दिक्कतों, कानूनी विवादों और पारदर्शिता के सवालों के चलते ये समूह विवादों में आ गया। निवेशकों को वर्षों तक अपने पैसों की वापसी का इंतजार करना पड़ा। कई वरिष्ठ नागरिक, छोटे व्यापारी और किसान इस आर्थिक दबाव के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजरे। लेकिन हाल के महीनों में सरकार और न्यायालय के हस्तक्षेप से यह मामला तेजी से आगे बढ़ा है। सहारा निवेशकों के लिए बल्ले बल्ले। हाल के अपडेट के अनुसार सहारा रिफंड पोर्टल और संबंधित बैंक खातों के जरिए अब निवेशकों को चरणबद्ध तरीके से भुगतान जारी किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में पहले उन निवेशकों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके दस्तावेज पूर्ण हैं और जिनकी राशि अपेक्षाकृत कम है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अब तक लाखों निवेशकों को छोटी और मध्यम राशि का भुगतान हो चुका है, जबकि बड़ी राशि वाले मामलों के सत्यापन का कार्य जारी है। इस भुगतान प्रक्रिया की निगरानी स्वयं केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित वित्तीय एजेंसियां कर रही हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी धोखाधड़ी न हो। सहारा इंडिया की विभिन्न सहायक कंपनियों के डाटा को एकीकृत कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई निवेशक छूट न जाए। इसके लिए डिजिटलीकरण और आधार लिंकिंग की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। निवेशकों की ओर से हो रही प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें उनके पैसे बैंक खाते में प्राप्त हो गए हैं। कुछ ने यह भी कहा कि लंबे समय बाद सरकारी सिस्टम पर उनका भरोसा दोबारा लौटा है। वहीं जो निवेशक अभी प्रक्रिया में हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें और सहारा रिफंड पोर्टल पर नियमित रूप से स्थिति की जानकारी लेते रहें। सहारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ा फैसला। इस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी अहम रही है। कोर्ट ने साफ कहा था कि सरकार एक पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र तैयार करे जिससे निवेशकों का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे उन्हें पहुंचे। इसी के तहत CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से अब प्रत्यक्ष भुगतान संभव हो पाया है। भविष्य में यह मामला भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक सीख भी बन सकता है। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा और कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार को और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही वित्तीय शिक्षा और जागरूकता अभियानों पर भी बल दिया जाना चाहिए, ताकि आम नागरिक निवेश से जुड़ी शर्तों और जोखिमों को सही ढंग से समझ सके।